सो हाई वेरी वार्म वेलकम एट माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके लिए। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आपकी तरफ ये हीलिंग भेज रही हूँ। अगर आप में से किसी ने भी अपने पैर क्रॉस कर रखे हैं उन्हें अनक्रॉस कर लीजिए और ये हीलिंग एक्सेप्ट करिए। इस होली पे आई हुई हर नकारात्मकता वहीं लौट जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना हो करके। ऐसी मेरी ईश्वर से विशेष मनोकामना है आप सभी के लिए दोस्तों। हैप्पी होली दोस्तों। ईश्वर करे ये होली और इस होली के रंग आपकी ज़िंदगी में इतने सारे खुशियों के रंग ले आएँ और वो रंग कभी फीके ना पड़ें, ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। तो टैरो विद कनिष्का की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली दोस्तों। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर के हों, रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। आप रीडिंग सुन सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। और रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आएगी, चाहे कभी भी आए, 1 दिन बाद, 1 साल बाद या 3-4 साल बाद भी, तो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। इसमें कुछ ना कुछ संदेश हो सकते हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं आपकी ज़िंदगियों में इस वक्त क्या चल रहा है और उस पर ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिस किसी सिचुएशन में आप अभी हैं, इस वक्त हैं, उस पर ईश्वर की गाइडेंस ले लेते हैं दोस्तों। क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पर। नो मैटर लव रिलेशन देख रहे हैं, नो मैटर फैमिली देख रहे हैं, नो मैटर फ्रेंड्स देख रहे हैं, हम कोर निकालने जा रहे हैं आपकी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। डिवाइन यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है उसको क्लैरिफाई करें। क्यों आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड? द लवर्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप निरंतर सोच रहे हैं और निरंतर ये चाह रहे हैं कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वो ढर्रे पर आ जाए, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देता है। हीलिंग का कार्ड है, यानी कि आप किसी पास्ट पर्सन से ही रिलेशनशिप में हीलिंग चाह रहे हैं। लुक एट द कार्ड्स। लेकिन यहाँ पर डिवाइन का क्या संदेश है वो भी आपको सुनना चाहिए, वो भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पर आपने बहुत कुछ दिया है, जहाँ पर आपकी ऊर्जा अभी तक अटकी हुई है, जहाँ के बारे में आप चाह कर भी सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कार्ड आ जा रहा है ना टेम्परेंस का, तो कार्ड मुझे ये दिखा रहा है दोस्तों कि इस रिश्ते में हीलिंग की आवश्यकता है। मे बी इस रिश्ते को हीलिंग की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन आपको अपने पर्सनल लेवल पर आपके लिए हीलिंग की आवश्यकता मुझे ज़रूर दिखाई देती है। यहाँ पर ईश्वर ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी मचा करके आप ऑलरेडी अपना बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं। आप अपनी ऊर्जा खपा चुके हैं इस रिलेशन में। डिवाइन यहाँ टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ वैंड्स। देखो मैंने कहा ना, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि लुकी छिपी हैं, दबी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, मैं उस मैसेज पे आ जाती हूँ। मैसेज ये कह रहा है कि बेशक आपने रिलेशनशिप में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हो, बेशक आपने रिलेशनशिप में अपना इंटेंस चीज़ें आपने दी हों, लेकिन यहाँ पर माइंड गेम्स की एनर्जी नज़र आती है। ये जो आपके पार्टनर हैं ये इस तरह के इंसान हैं जो दिमाग से ज़्यादा चलते हैं बजाय कि दिल से चलने के। और एक दिमागदार पर्सन के साथ आप जो है 2-4 कर रहे हैं इस वक्त, और आप चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन डिवाइन यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? डिवाइन आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया है, जिन चीज़ों पर अभी तक बहुत ज़्यादा पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्सन आपसे मुंह छुपा रहा है। ये पर्सन एक्चुअली अपनी जो भी इसके मन में चल रहा है, अगर इसके मन में प्यार चल रहा है वो, अगर इसके मन में कोई माइंड गेम चल रहा है तो वो दोनों ही चीज़ें आपसे छिपा रहा है। इसलिए आपको इस रिश्ते की हीलिंग से ज़्यादा अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा को इन्हेंस करना चाहिए। आपको अपने उत्तरदायित्व पूरे करने चाहिए। आपको अपनी जो भी आपको कार्य सौंपे गए हैं इस जीवन में, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन कि आप इस रिलेशनशिप के पीछे पीछे पागल होकर घूमते रहें। टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है पेशेंस को, पेशेंस बनाकर रखिए। ठीक है,
ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस है, पीस है, लेकिन एक समय के बाद में, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से डिवाइन पर सरेंडर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने को और बहुत ज़्यादा स्टक हो जाने को मना किया जा रहा है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी अपनी लाइफ में है उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी के माइंड गेम्स के कारण परेशान हैं, अगर आपको ये लगता है कि फलाना बंदा हमारे गिविंग नेचर को और हमारे काइंड नेचर को समझ नहीं रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पॉज लगाइए। ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट अभी अपनी ऊर्जा पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर लगाने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं दोस्तों। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उस पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या चल रहा है। 5 ऑफ वैंड्स अगेन 5 ऑफ वैंड्स कार्ड है। डिवाइन यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है अगेन, मुझे ये कार्ड देखने के लिए यहाँ पर क्यों मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, और आपको अपने आप से प्यार करते हुए देख रहे हैं, आपको अपने ही जोन में खुश होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। आपका सुंदर हो जाना, आपका पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, ठीक है, वेल्थ आना, प्रॉस्पेरिटी आना, बेसिकली आपका नेम फेम हो जाना, आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं या पहले से ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए हैं या बहुत घूमने फिरने लगे हैं, सुंदर दिखने लगे हैं, अपना ध्यान रखने लगे हैं, अपने लिए केयरिंग हो गए हैं, अपने बारे में सोचने लगे हैं। जो भी आप इस अपने से सेल्फ सेंटर्ड होकर जो भी आप करने लगे हैं ना, इन चीज़ों से आपके आसपास के लोग हैं जिनके दिल दिमाग में तूफान मचा हुआ है, जो ये देख करके खुश नहीं है, ठीक है। आपके आसपास के लोग खुश नहीं हैं और ये लोग या तो डिफेंसिव हो रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं या इनकी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है। मुझे यहाँ पे एग्रेशन, ईगो, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है बीते दिनों में, बीते 5 हफ्तों में आपने किसी ऐसे इंसान से 2-4 किया हो जिसको आप कॉल मैसेज करते हो। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, सेम जेंडर फ्रेंड भी हो सकती हैं। तो हो सकता है आपने उनको कॉल मैसेज किया हो, आप आराम से उनसे बात करते थे, पहले आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, किसी ने आपके सेल्फ लव को अपनी ईगो पे ले लिया है। कोई आपको अपने आप से कंपेयर करता हुआ नजर आ रहा है, किसी को लग रहा है आपके पास बेटर ऑप्शन आ गए हैं और कोई तो आपसे ही कंपटीशन में उतर आया है, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर डेविल भी दिख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके आसपास के 4-5 लोग ऐसे हैं जो आपकी सेल्फ लव वाली एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं से इवल इंटेंशन सेट करते हैं आपके ऊपर, कुछ इवल इंटेंशन थ्रो करते हैं। चाहते हैं कि आप बीमार हो जाएं, चाहते हैं कि आप बिस्तर पकड़ लें, चाहते हैं कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो जाएं, आप बीमार हो जाएं और ये लोग खुश हो जाएं। ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहूँगी कि डेविलिश एनर्जी वाले लोग जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते, आपको दुखी, तो आपकी खुशी से खुश नहीं होते, ऐसे लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं। और मैं डिवाइन से ये पूछना चाहती हूँ कि इस पर डिवाइन की गाइडेंस क्या है, डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड दिखा करके डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। इन डेविलिश लोगों के लिए आपका क्या नज़रिया होना चाहिए, आपको कैसे इन लोगों को डील करना चाहिए, इस पर मैं कार्ड निकाल रही हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए। डिवाइन कह रहे हैं माफ़ कर दीजिए, डिवाइन कह रहे हैं माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, ठीक है। ये तो आपकी अभी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव वाली इतनी छोटी सी ऊर्जा से ही जलने लगे हैं, ओके। और इनको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपका रास्ता बहुत लंबा है, आपका पथ एक्चुअली बहुत दूर तक जाता है, आपका रास्ता बहुत दूर तक जाता है, आपका नेम फेम, आपकी आभा बहुत दूर तक फैलने के लिए बनी है। तो ऐसे लोग जो ज़रा सी आपकी ज़रा सी
छोटी सी सक्सेस से अगर जल रहे हैं तो ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है। ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए, ऐसे लोगों को लेट गो कर दीजिए। ऐसे लोगों ने कभी पास्ट में आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा तो उस चीज़ को आगे रखकर, उस चीज़ को मद्देनजर रखकर ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए। देख रहे हैं, ऐसे लोगों को लेट गो कर दो, क्योंकि ऐसे लोग जो भी आपके लिए इविल इंटेंशन सेट कर रहे हैं, आपसे जेलस कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके साथ माइंड गेम्स कर रहे हैं, उनको प्रभु जी देख रहे हैं। और आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है आप अपने रास्ते पर फोकस हो जाइए। आप जो करते आ रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, जिस किसी फील्ड में आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, उस काम को वैसे ही करते रहिए। इन लोगों के जो इविल इंटेंशन है, इन लोगों की जो इविल ऊर्जा है, उन चीज़ों को आपको ठंडे बस्ते में डाल देना है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हो सकता है थोड़े समय के लिए आप थोड़े से नेगेटिव हो जाएं, थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा थकान महसूस हो, थोड़ा फटीग महसूस हो, लेकिन द लवर्स का कार्ड दिखाता है कि ईश्वर की विशेष कृपा तो आपके ऊपर ही बरस रही है। तो अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के रास्ते में, आपके सेल्फ लव के रास्ते में कोई आएगा तो उसको ईश्वर देख लेंगे। आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा पे फोकस रखना है और अपने काम को बिना कोई देरी किए हुए बिल्कुल इंटेंस वे में करते रहिए। और ये ना सोचें कि मुझे आज इसमें सफलता नहीं मिली है, आज मुझे इसमें छोटी सफलता मिल रही है, क्योंकि कोई नहीं जानता। द वर्ल्ड का कार्ड है कि बहुत दूर तक आपकी ख्याति फैल सकती है, विश्व भर में आपकी ख्याति फैल सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा पे फोकस हो जाइए। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। उनसे कोई बदला नहीं लेना है, उनके लिए कोई इविल इंटेंशन सेट नहीं करना है, उनके माइंड गेम्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ऐसे लोगों से आपको रह करके, दूर रह करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करके रखना है। ऐसा यहाँ आपके लिए संदेश है। चलिए और देखते हैं और आपके आसपास के लोग कैसे हैं और आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिस पर डिवाइन की कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ गाइडेंस हम यहाँ निकाल रहे हैं। और देख लेती हूँ मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वैंड्स, और इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लेती हूँ। डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर हमें क्या मैसेज देने के लिए आया है, आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स। देखो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपका ना भाग्य बदल रहा है, ठीक है, आपका भाग्य बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है, या यूं कहूँ कि बदल चुका है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो भी आपका बैड लक है, जो आपकी जो चीज़ें खराब थी, जो चीज़ डिलेस में थी ना, जो बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस था आपके लाइफ में, जो कि आपका अपना कंट्रोल नहीं था आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें अब क्या हो रही हैं, ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। जो लोग आपके लाइफ में ऐसे आए जो आपको कभी वेलकम ही नहीं कर पाए, आपकी ऊर्जा को कभी वेलकम नहीं कर पाए, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका समय चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। करियर से रिलेटेड कुछ नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ऐसे समय में आपके लिए एक मैसेज ये निकल कर आया है, जब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, आपका जो भाग्य का चक्र है वो घूम रहा है, तो यहाँ पर एक मैसेज ये कह रहा है कि हो सकता है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कि आपको भ्रम में डाला जाए आपके आसपास के लोगों के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जब आप एक सीधी रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो आपको पता होता है कि मेरा गोल वहाँ पर है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आपके आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ यूँ होती है क्योंकि उनके पास अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं होता, उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं होती, उनका लक उतना ज़्यादा ज़ोरों पर नहीं होता जितना कि उस वक्त आपका होता है। तो लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और अच्छे खासे व्यक्ति को जो ठीक रास्ते पर पहुंच रहा है ना, उसको भी पांव खदेड़ कर वहाँ लाना चाहते हैं जहाँ गड्ढा है, डिलेस करवाना चाहते हैं। तो मुझे भी यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे ही दिखाई देता है कि आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे, या अभी हैं, या आने वाले समय में जब आपका ये करियर में आप कुछ ग्रोथ देखेंगे या ग्रोथ देख रहे होंगे, तो आपका पांव पकड़कर पीछे खींचना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप अपनी सक्सेस की तरफ इतना इजीली बढ़ जाइए। तो माइंड गेम्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, बेमतलब का प्यार दिखाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो वाला जो स्थिति होती है ना, थोथा चना बाजे घना, यानी कोई ऐसा इंसान होगा, कोई खोखला मान सम्मान, कोई खोखला लव लेकर आपके सामने आ सकता है कि मैं उपस्थित हूँ, अपना चेहरा दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसको छुएंगे वो इंसान उड़ जाएगा, हवा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा।
तो ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जिन्हें आप जब छुएं तो वो धुआं हो जाए, यानी कि जब आप उन्हें एक्चुअली अपने इमोशनल टाइम पर ढूंढेंगे, जब आप इमोशनली थोड़े ड्रेन हो रहे होंगे तब आप उस टाइम पर ढूंढेंगे तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। वो लोग कहेंगे अरे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें उठानी नहीं, हम सिर्फ दिखावा कर रहे थे, आपने हमें सच क्यों जान लिया। तो वो रफू चक्कर होते हुए नजर आएंगे। आपके आसपास कैसे लोग हैं, यानी कि आपको भ्रम में डालेंगे, आपको बार बार ये दिखाएंगे कि वो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं या वो आपके साथ हैं या आपको ऐसे रास्ते सुझा रहे हैं जहां पर और बेटर चीज़ें हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं कहीं और पर, ठीक है, या आपको रिश्तों में इन्वेस्ट करवा सकते हैं कहीं और पर, और पुराने लोगों के बीच आपकी सुलह करवा सकते हैं, पुराने ऐसे लोगों से जो कि आपसे जेलस हैं, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपका दिल तोड़ते रहे हैं, ऐसे लोगों से आपका पैचअप करवा सकते हैं। तो ईश्वर यहाँ पर एक मैसेज ये दे रहे हैं कि जब आपका वक्त अच्छा आ रहा है ना, जब आपका टाइम अच्छा आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पुराने पास्ट के ऐसे लोगों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की, जो एक्चुअली आपको उस टाइम पर सप्रेस करते रहे, जिस टाइम पर आप बिल्कुल लाचार थे, बिल्कुल मजबूर थे, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थे कि कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब ऐसे लोगों ने सिर्फ आपका खून चूसने का काम किया है। ऐसे लोगों ने आपको सिर्फ बेइज्जत किया है, भरे समाज में बेइज्जत किया है, भरे घर में बेइज्जत किया है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, आपके लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके लाइफ में मल्टीपल चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसे आप ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सही समय पर सही निर्णय आपको लेना होगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं ना, उनको सही टाइम पे आपको ग्रैब कर लेना है। अपने इमोशनल एस्पेक्ट की वजह से, अपना इमोशनल झुकाव किसी इंसान की तरफ होने की वजह से उन चीज़ों को डिले नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी। वो चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पर आ रही हैं, डिवाइन टाइमिंग पर वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। देखिए, लोगों ने तो बथेरी कोशिश की आपकी ज़िंदगी में डिलेस क्रिएट करने की, लोगों ने तो बहुत कोशिश की आपको भ्रम में रखने की, लोगों ने आपके रोने पर, लोगों ने आपके परेशान होने पर, लोगों ने आपके इमोशनल होने पर सिर्फ अपना ही खा खुखू खी किया है, यानी कि ठहाके मचाए हैं, और आपको हमेशा साइडलाइन किया है। ओके, फैमिली में भी किया हो, ऑफिस में किया हो, आपके हर रिलेशन में किया हो, आपको अपनी लाइफ में किया हो, इन लोगों ने हमेशा आपको क्या किया है, दरकिनार किया है। लेकिन टाइम अब आपका है कि आप इन लोगों को प्यार से दरकिनार कर सकते हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर इन लोगों को आप फेंक सकते हैं। ये यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए। चलिए और देखती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूँ, मुझे बताएं प्लीज़। द एम्परर, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और इसको क्लियर करते हैं दूसरे डेक से, फिर आपसे बात करते हैं हम। ये राधा रानी, The Empress. Oh God, what to say? Again the Empress card is here. भैया मैंने तो पहले ही कह दिया था, आपको अपने अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ना कि और लोगों के साथ अपने रिश्ते में बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। और वही कार्ड से यहाँ पर आपको मैसेज दे दिया। Look at these 3 cards. The Emperor is here, Queen of Pentacles is here, and the Empress card is here. यानी कि जितने भी गुण होते हैं ना इंसान के अंदर, मुझे इन कार्ड्स में वो सारे दिखाई दे रहे हैं। लाइक अगर कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करता है आप में से, तो आपको बोला जा रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, क्योंकि आने वाला समय आपका है। कॉन्फिडेंस होकर के उस सिचुएशन को जो आपकी ज़िंदगी में अब आने जा रही है, यानी कि कोई पोस्ट आने जा रही है, कोई करियर ऐसा आने जा रहा है जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबल हो जाना है, तो आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस हो करके उस अथॉरिटी को आपको अपनाना है, एक अथॉरिटी फिगर आपको बन जाना है, ऐसा आपको यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे एक लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, उसकी तरह से आपको सोचना है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा ढहना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है, आपको ये समझ में आ रहा है कि बिना पैसे के दुनिया आपको पूछती नहीं है। दुनिया किसको नमन करती है? दुनिया पैसे को नमन करती है। भगवान की पूजा भी लोग इसलिए करते हैं संसार में क्योंकि उनको पैसा मिल जाए। आप देखो, आपने देखा होगा लोग ना कभी पूजा नहीं करते, लेकिन दिवाली के दिन हर घर में पूजा करते हैं, बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, ठीक है, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व भी कुछ लोग अपने जीवन में इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो हमें धन धान्य से भरपूर करते हैं।
इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पैसे की वैल्यू को आपको रियलाइज़ करना है, जो कि आपने पास्ट में नहीं किया है। द एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है आपका मदरली नेचर को, द एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है आपके गिविंग नेचर को, आपके काइंड नेचर को। टेम्परेंस भी दिखाता है हर सिचुएशन में अपने आप को झोंक देने को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कार्ड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैसेज ये आ रहे हैं कि आपको अपने अंदर के सारे तत्व यानी कि फाइनेंस, इमोशंस और फैमिली को लेकर के आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो, और समाज, सोसाइटी को लेकर के आपका जो रवैया होना चाहिए वो, उन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में लेकर आगे बढ़ना है। ये आपसे यहाँ पर कहा। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि पास्ट में आपने जो किया है ना, वो क्या कार्ड कहते हैं, वो कार्ड कहते हैं आपने एक तरफा प्रेम दिया है, एक तरफा इन्वेस्टमेंट दिया है, एक तरफा आपने इन्वेस्ट किया अपने इमोशंस को, अपने प्रेम को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी आज़ादी को, अपनी हर एक चीज़ को आपने क्या किया, एक तरफा झोंक दिया है रिश्तों में। लेकिन अभी टाइम चेंज हो रहा है। टाइम अब आपको ये सिखा रहा है, भगवान अब आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीखेंगे, कि जितना होल्ड आप अपनी काइंडनेस को करके रखते हैं, जितना होल्ड आप अपने केयरिंग नेचर को करके रखते हैं, उतना ही होल्ड यहाँ पर आपको किसे करना है, अपनी सक्सेस को करना है, आने वाली सफलता को करना है। उतना ही होल्ड आपको वेल्थ को करना है। हो सकता है आपकी तरफ कोई वेल्थ बढ़ रही है, कोई धन बढ़ रहा है आपकी तरफ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी आने वाले समय बहुत लग्जूरियस हो जाए, तो उस ज़िंदगी को आपको एक ब्लेसिंग की तरह संभाल कर रखना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आपने अभी तक सोची नहीं होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ों को भी अगर आप वही एक तरफा काइंडनेस, एक तरफा गिविंग नेचर के रहते हुए आप लोगों को दानवीर करण बन के देते रहे, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी इंसान को अपने और आकर्षित कर लेंगे जो कि एक एम्परर किस्म का इंसान है, जो कि जिसकी नज़र किस पर रहती है, कंट्रोल पर रहती है, माइंड गेम्स पर रहती है, अपनी स्टेबिलिटी पर रहती है, अपने ऊपर फोकस रहती है, ठीक है। ये लॉजिकल प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है। अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगा लेना। अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी जो मैंने आपको बताया, ये उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस हिसाब के इंसान को आप अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि जैसे आप बनोगे ठीक उसका अपोजिट वर्जन आप अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इमोशनल बनोगे तो आपकी ज़िंदगी में ये एम्परर आ जाएगा, और अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे, अगर आप एम्परर बनोगे तो द एम्प्रेस की एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे आप लोग। ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। तो यानी कि दोनों ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में अवतरित होंगी, एक आप में और एक सामने वाले में। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऊर्जा में रहना पसंद करते हो, वही पास्ट की ऊर्जा में या उसको आप चेंज करने के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होंगे जो आपको मिलेंगे और आप उनसे कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं। हेल्थ हीलिंग मुझसे ले सकते हैं। ब्लैक एनर्जी रिमूवल करती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8076088403। तो आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। लाइव पर आती हूँ रात को 9-10 बजे के करीब, तो वहाँ आप मुझसे मिल सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो चलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।